हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुगैस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। वो कहते हैं ना, जब मुश्किल आती है तो फिर बाप को ही याद किया जाता है, क्योंकि इंसान पे मुश्किल आए तो वो अपने अबू जी जो हैं उनको फोन करता है कि अबू जी मैं फंस गया हूं, मेरी मदद करो। मैं मतलब ये मुझे कच्चा खा जाएंगी ये दुनिया, मुझे अबू जी बचाओ। बिल्कुल वही सीन हुआ है कि भाई यूनुस को बड़ा झटका, बुरी तरीके से फंसा बांग्लादेश, भारत से मांगी मदद। मतलब भारत से अब मदद की भीख मांग रहा है बांग्लादेश कि भाई साहब अबू जी हमारी मदद कर दो। और भारत अब क्या करता है, किस चीज पे वो मदद मांग रहा है, सारा कुछ देखेंगे। यार ये भाई फंसते हैं तो फिर इनको आता याद भारत ही है। मैं हैरान हूँ सीरियस। मतलब ये होता ही ऐसे, ये नफरत पैदा करते ये हो गया नेपाल, हो गया ये मालदीव, हो गया श्रीलंका। जब पहले फंसते हैं तो फिर इनको अपना अबू याद आता है, भारत याद आता है। क्या हुआ, क्या मदद मांगती है जानते हैं, तो स्टार्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बुरे दिनों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। यूनुस को उसी के देश में अब तगड़े झटके लगना शुरू हो चुके हैं। भारत से पंगा लेकर यूनुस ने अपनी कब्र खुद खोदने का काम किया है, जिसका एहसास शायद उसे बहुत देर से हुआ। भारत के खिलाफ साजिश करने वाला यूनुस अब चारों तरफ से घिर चुका है और भारत ने उसे ऐसा घुटनों पर लाया कि लड़खड़ाते हुए भी यूनुस अब चल नहीं पा रहा। तभी तो अब अपने सिर पर मुसीबत पड़ते ही यूनुस भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। भारत के विरोध में तेवर और आग दिखाने वाला यूनुस ने अपने सुर क्यों बदल लिए? आइए सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने करते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे यूनुस के बांग्लादेश में आखिरी दिनों की गिनती शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका ने नई दिल्ली के साथ तनाव कम करने की कोशिश का संकेत दिया है, खास तौर से आर्थिक फैसलों में राजनीति के बजाय राष्ट्रीय हित पर जोर देने की बात यूनुस के सलाहकार ने कही है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंध सुधारने की गुहार लगाई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बड़ा बयान दिया है। अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने पर फोकस कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार अहमद ने ये भी कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 मैट्रिक टन चावल आयात करने का फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं के आयात में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अतिरिक्त 50,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने की योजना बना रहा है। अहमद ने कहा कि अंतरिम सरकार किसी तीसरे पक्ष के उकसावे में आकर भारत के साथ संबंध खराब नहीं होने देगी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित रवैया अपनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने भारत के अधिकारियों से सीधी बातचीत की, तो अहमद ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े लोगों से जरूर संपर्क किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार का बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद ढाका और नई दिल्ली के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों में राजदूतों को बार बार तलब किया जा रहा है और बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारेबाजी देखने को मिल रही है। वहीं बांग्लादेश के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के साथ ढाका रिश्ते खराब नहीं कर सकता। यानी आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि भारत से दुश्मनी मोड़ लेना कितना भारी बांग्लादेश को पड़ सकता है, इसका एहसास अब उसे हो चुका है। वित्त मंत्री के बयान में यूनुस का डर साफ झलक रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि यूनुस क्यों डर गया। पहला, भारत की कूटनीति। भारत विरोधी हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो उबाल और उसमें जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स को भड़काया गया, हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, हिंदू भारत विरोधी नारे लगाए गए, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका जवाब भारत ने अपनी कूटनीति से दिया। दूसरा, हादी के भाई ने खुद खुलासा किया कि यूनुस ने हादी को मरवाया ताकि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव टल जाए। ऐसे में यूनुस की प्लानिंग का भांडाफोड़ पूरी दुनिया के सामने हो गया कि बांग्लादेश में वो क्या
ढोंग कर नाम रहे हैं। भारत का लगा तीसरा, है, हाँ। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम ये तो चुनावों बड़ा से पहले कमीना मोहम्मद निकला। यूनुस की अंतरिम सरकार लड़खड़ाते इसको हुए कैसे नजर आ नोबेल प्राइज रही मिल है। गया? यूनुस कैबिनेट से इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। मोहम्मद यूनुस को ताजा झटका तब लगा जब गृह मामलों से जुड़े राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी खौदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रपति ने बुधवार को उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। माना जा रहा है कि यूनुस सरकार की राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। मोहम्मद यूनुस का प्रशासन पहले ही 3 अधिकारियों का इस्तीफा देख चुका है। ये दबाव सिर्फ सलाहकारों तक ही सीमित नहीं रहा। कुल मिलाकर देखें तो यूनुस ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। हर तरफ से यूनुस घिर गया है। एक तरफ भारत, एक तरफ वो कट्टरपंथियों की फौज यूनुस के खिलाफ खड़ी हो चुकी है जिसे उसने संरक्षण दिया था। वही कट्टरपंथी अब यूनुस को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं आशंका ये जताई जा रही है कि बांग्लादेश में भयंकर उत्पात हो सकता है। वीडियो खत्म। यूनुस भी लाइक ये क्या हुई? ये मेरे साथ क्यों हुई? ये क्या हुई? क्यों क्या हुई? ये क्या हो गया मेरे साथ? भाई साहब तुम भारत से पंगा असल लोगे, में- तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन हट जाएगी। भारत ऐसी तंग करेगा लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा। जब पता लगेगा बहुत टाइम गुजर चुका होगा। आप भारत से तुम रिलेशन अच्छे करो। इंडिया ने पहले इसको ढील दी रखी, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। भारत जब इंडिया ने डोरे खींचना स्टार्ट की, इंडिया सरेआम दुनिया को नहीं बताता, मैं वैसे कह रहा हूँ, इंडिया इंडिया जब स्लो डोरे खींचना स्टार्ट कर दी ना, तब जाकर याद है बीएनपी पार्टी ने बोला था कि ये दंगे कराने में यूनुस सरकार हो। अब उसका वो जो आदि को जिसको मारा है उसके भाई ने कहा है कि यूनुस से मरवाया है, उसके भाई ने भी बता दिया है। उसके बाद कैबिनेट से लोग इस्तीफे दे रहे हैं। अब जब सारी जगह से लाते पड़ चुकी, चाइना से की तरफ से हर तरफ से लाते पड़ चुकी, उधर जनाब जी आ रहे हैं, कहते हैं हमें 50,000 टन मैट्रिक टन दो। जब भूख लगती है तो बाप से ही खाना मांगते हो, और फिर जब थोड़ा पेट भर जाता है पूरी दुनिया में जो है ना अपने बाप के खिलाफ बातें करते हो। ये गलत है। इसका जवाब इसी तरह ही होगा। बेटा ये काम न करो, भारत से पंगा न लो। अच्छा भला मुल्क चल रहा है उसको चलाओ, अपने काम अभी से भी काम कुछ नहीं रखो। बिगड़ा। अगर सीधा हो गया ना, असल में यूनुस की जाने की देर है, ये फिर जगह पे आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर इंडिया के साथ यूनुस जो है वो अपनी सरकार के, इसको नोबेल प्राइज मुझे कैसे मिल गए मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको चाहिए कि अपना थोड़ा काम करे। और यार अच्छे से थोड़ा देखो यार, सीधी सी बात है, इसको चाहिए कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे। हर किसी इसको के साथ चाहिए अच्छे था ना, तरीके से जब चाहे, क्या कहते हैं हसीना वाजिद को हटाया था ना, इसको 2 से 3 महीने बाद इलेक्शन, इलेक्शन करा देने चाहिए थे। 1.5 साल होने को सही है, बात। अभी तक इसने इलेक्शन नहीं करवाया। भाई नहीं करा रहा, उसको खून लग गया है भाई, खून चाक लिया उसने सत्ता का, पावर वगैरह। सही बात है। तो आपकी क्या राय है गाइस, बताना आप क्या सोचते हैं सारे मामले के ऊपर। क्या आपकी क्या राय है बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार